बिठाएं अपने आप को एक स्थिति में, मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करते हैं। मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं अपनी प्रकृति के मध्य सिंहासन पर। मैं आत्मा, राजा, मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की। महसूस करें, महसूस करें, अंतर चक्षु से देखने का प्रयास करें स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चेतना, एक शक्ति। मेरे पिता, परम पिता परमात्मा, वो भी एक दिव्य ज्योतिपुंज मेरे ही सामने ऊपर, और उनसे दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ में समा रही हैं, लगातार, निरंतर। महसूस करें इन शक्तियों के प्रवाह को मस्तिष्क से पूरे शरीर में समाते हुए, एक एक अंग को भरपूर करते हुए। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है, मेरा गुण है, मेरी शक्ति है, मेरा स्वभाव संस्कार है। मेरे पिता निरंतर, लगातार, जब से मुझे अपना बच्चा उन्होंने बनाया, डायरेक्ट बच्चा, हर शक्ति, हर गुण, वरदान, विशेषताएं, उच्च स्वमान, श्रेष्ठ स्वमान
मेरे बाबा ने वर्षा के रूप में मुझे सब कुछ दे दिया, सौंप दिया। अब मुझ आत्मा को बस यही अभ्यास करना है, यही पुरुषार्थ करना है कि सदैव मैं आत्मा स्मृति स्वरूप बनकर हर पल हर क्षण अपने बाबा की प्रत्यक्षता कर रहा हूं। देखें, महसूस करें पिता द्वारा मिली शक्तियां अपने भीतर। परिस्थिति आने पर बाबा ने सिखाया कि मुझे हर पल अलर्ट रहना है और टेंशन में रहना है और चेक करना है कि क्या परिस्थिति है, कैसे मुझे अपनी शक्तियों द्वारा इससे पार करना है। जब मैं अटेंशन में रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ, तभी मैं सही परख पाती हूँ, और जब परख पाती हूँ तो मैं सही निर्णय ले पाती हूँ कि मुझे कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। बाबा तो हर पल मेरे संग है, पर पुरुषार्थ करने का तो मेरा समय है। ये संगम युग का समय है। इस समय किया गया पुरुषार्थ वही मेरे भाग्य का निर्माण करता है, आने वाले पूरे कल्प के। पुरुषार्थ भी मुझे हमेशा लगातार निरंतर करना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने बहुत कर लिया, अब बस इतना काफी है। नहीं, जब तक ये शरीर है, जब तक मैं इस शरीर में हूं, तब तक मुझे अपने ऊपर कार्य करना ही है। अपने ऊपर कार्य अर्थात स्व परिवर्तन 100% होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अगर मैं विचलित हुई, एक क्षण के लिए भी अगर नेगेटिव आया मन में, एक क्षण के लिए भी अपनी शक्तियों को भूल गई, अर्थात 100% पुरुषार्थ नहीं हुआ है। एक एक गुण, एक एक शक्ति मुझ आत्मा को सब मेरे भीतर है, कहीं से ढूंढने नहीं जाना। बस पिता के संग कनेक्शन बना, उसे यूज करना। अन्य आत्माओं की सेवा अर्थ, और सबसे पहली सेवा अपनी। अपने को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब तक मेरे पास नहीं होगा तो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। जब तक मैं दुखी हूँ, मैं किसी को सुख कैसे दे सकती हूँ, खुश कैसे कर सकती हूँ। जब तक मैं क्रोध करती हूँ, मैं किसी को शांति का वरदान कैसे दे सकती हूँ। मैं अपने बाबा की वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। आइए चेक करें अपने आप को कि क्या मैं अपनी शक्तियों का समय प्रमाण सही इस्तेमाल कर पाती हूँ या भूल जाती हूँ। और बाद में समय निकल जाने के बाद याद आता है, काश ऐसे कर लिया होता। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? चेक कर लें अभी। चलिए अब हम इस
प्रवाह को, जो शक्तियों का निरंतर मेरे इस शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस्तेमाल करते हैं, मनसा सेवा करते हैं। आइए हम सभी अपने आप को ले आते हैं अपने फरिश्ते रूप में। देखें अपने आप को अपनी लाइट की बॉडी में फरिश्ते स्वरूप में। चलिए आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का। मेरे बाबा मेरे संग हैं, उनसे निरंतर मुझे शक्तियां मिल रही हैं, शांति की शक्ति। देखें अपने सामने छोटे छोटे टिमटिमाते सितारों के रूप में अनेक आत्माओं को। कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिखाई देंगे। ये वही चेहरे हैं जिन्हें अभी शांति की आवश्यकता है। तो चलिए हम सभी आत्माओं को और इन चेहरों को, इन आत्माओं को भी भरपूर कर देते हैं पिता द्वारा मिल रही इन शांति की अद्भुत शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से आपका जो भी पुराना हिसाब किताब है वो आज हम क्लियर करते हैं, खत्म कर देते हैं और एक नया संबंध बनाते हैं जो सदा काल का है। मुझे पिता द्वारा ये सच्चा ज्ञान मिला कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर तो मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मुझे तो सर्व प्राप्तियां पिता द्वारा हुई है। मेरा एक ही संबंध है, आत्मिक संबंध। एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। यही आपका भी परिचय है कि आप भी ये शरीर नहीं, एक आत्मा है, प्रकृति के मध्य विराजमान, इस शरीर रूपी रथ की सारथी। हर आत्मा का स्थान प्रकृति के मध्य ही है, वहीं से वो शरीर को चलाती है। मैं आप सभी को परमपिता परमात्मा द्वारा मिल रही आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार कर लीजिए। देखिए कैसे शांति की शक्ति से भरपूर होकर एक एक कर सभी आत्माएं लौटती जा रही हैं। आज उन्हें सत्य का ज्ञान दिया और बाबा की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट की। अब सभी आत्माएं जा चुकी हैं यहाँ से। आह्वान करते हैं अब संबंध संपर्क में आने वाली, अड़ोस पड़ोस में रहने वाली, यदा कदा सड़क पर दिखाई देने वाली जो भी आत्माएं मुझे मिलती थी मिली है संबंध संपर्क के रूप में, मेरे दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, अड़ोस पड़ोस के रूप में, घर के वृद्ध के रूप में, ये सब मुझ आत्मा द्वारा ही चुना गया था धर्मराजपुरी के समय। तो आज परिस्थितिवश समय प्रमाण जो भी परिस्थिति सामने आती है तो मुझे उसका ब्लेम किसी दूसरे को नहीं देना। ये मेरे ही द्वारा किए गए कुछ कर्म थे जिनका फल है। तो चलिए
सभी संपन्न संपर्क में आने वाली आत्माओं को हम भरपूर कर देते हैं इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। डायग्राम कितना क्लियर है। बाबा से शक्तियां मुझ में आ रही हैं और मेरे द्वारा सभी आत्माओं को जा रही है। बाबा भी उन्हें सबको दे रहे हैं। तो बाबा से और मुझ आत्मा से आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें सभी आत्माओं को जा रही हैं। हे आत्माओं, आप सब भी भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और बीती सभी बातों पर, बीते समय पर जो भी हुआ, जिन भी परिस्थितियों से आप विचलित हुए, वो सब अब बीत चुका। उसे बार बार याद नहीं करना, दोहराना भी नहीं है। बस स्वयं को अटेंशन में रखें, अलर्ट रखें, हर परिस्थिति को परख कर उसका सामना करें। उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा। तो भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शांति की शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणों से। भरपूर कर लीजिए और मैं आप सभी को अब रिलीज करती हूँ। आप भी मुझे रिलीज करिए और सदैव शांत होकर रहिए। शांत रहेंगे तो परिस्थिति को समझ पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे और जल्दी से उससे पार हो पाएंगे। अब चलिए आह्वान करते हैं सभी जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की आत्माओं का। चलिए भरपूर कर देते हैं इन सभी जीव आत्माओं को भी शांति की शक्तिशाली किरणों से। अभी बाहर प्रकृति भी अपने चरम पर है, सभी आत्माएं भी बहुत परेशान हैं। तो इन आत्माओं का भी ख्याल रखने वाले जब खुद ही परेशान है तो इनका कैसे ख्याल रखेंगे। तो चलिए सबको भर देते हैं शांति की शक्तिशाली किरणों से। रिलीज कर देते हैं अब सबको। हे आत्माओं, आपका और मेरा सारा हिसाब किताब खत्म हुआ। मैं आपको रिलीज करती हूँ। आप सदैव शांत रहिए और समय को बाबा के आशीर्वाद से परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए पार करते चले जाइए, निरंतर आगे बढ़ते चलिए। चलिए आह्वान करते हैं पंच तत्वों का। देखें अपने सामने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को। हे पंच तत्वों, जाने अनजाने अज्ञानतावश पूरे कल्प में मुझसे बहुत गलतियां हुई जिससे आप काफी परेशान हुए। मेरे द्वारा दी गई सभी परेशानियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको भेंट कर रही हूँ शांति की आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणें। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए एकदम से भरपूर कर लीजिए। शांत हो जाइए। आपने हमारी बहुत सुंदर पालना की। हर पल, हर क्षण आपने दिया ही है।
पर मैंने नादानीवश, अज्ञानतावश आपको परेशानी दे दी। उसके लिए अब मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। आपसे तो मैंने निरंतर सीखा है अपने आप को आगे बढ़ाना, समभाव में रहना, सबको एक दृष्टि से देखना, निरंतर बढ़ते रहना। सभी को एक समान आपने दिया, मुझे भी दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए। हर पल बाबा हमारे संग है, ये याद रखना है, ये स्मृति में रहना है कि मुझे बाबा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं परिस्थिति क्या है, मेरी स्मृति स्वरूप क्या है, क्या मैं शांत स्वरूप आज हूँ, तो क्या मैं सारा दिन शांति में रह पाई? कौन सी परिस्थिति, कौन सी आत्मा के आने से मैं हलचल में आई, चाहे एक ही क्षण के लिए आई, और तुरंत याद आ गया कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पर एक एक क्षण की चेकिंग करनी है, अलर्ट रहना है, अटेंशन में रहना है, क्योंकि बाबा बता रहे हैं एक एक पल एक एक वर्ष के समान है इस संगम युग का। उसे भरपूर करना है बाबा द्वारा मिल रही शक्तियों से, गुणों से, विशेषताओं से, वरदानों से, और अन्य आत्माओं के प्रति पुरुषार्थ करना है। सभी को जो प्राप्तियां मुझे हुई हैं बाबा से, मुझे उनका अनुभव करवाना है। तो पहले स्वयं, क्या मैं उस स्मृति स्वरूप में रह पाती हूँ? उस स्वमान में जब स्थित करती हूँ स्वयं को, तो क्या मैं उस स्वमान को निभा पाती हूँ? बस यही चेकिंग करनी है अपनी, अटेंशन में रहते हुए और अलर्ट रहना है। जब दृढ़ निश्चय करते हैं किसी स्वमान का, तो माया उसी के हिसाब से अटैक करती है, हमें विचलित करने की कोशिश करती है। ये कब होता है? जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती हूँ। किंतु मेरे संग तो मेरे बाबा हैं, मैं स्मृति स्वरूप हूँ, आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, पिता से कनेक्टेड हूँ, तो माया भी हार जाती है और मैं निरंतर बाबा का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही हूँ। मेरी विजय तो निश्चित है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, विश्व की सबसे सौभाग्यशाली आत्मा, जिसको हर पल पिता का संग मिला, हर पल पिता की श्रीमत मिलती है। मैं आत्मा पिता की नूरे रतन हूँ, रूहे गुलाब हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। चेक करना है, क्या मैं ये सब महसूस करती हूँ? क्योंकि मेरे बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। रोज मेरे लिए आते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मेरे संग योग में मुझे शक्तियां प्रदान करते हैं, मुझे श्रीमत दे आगे के लिए गाइड करते हैं, हर पल मेरी चेकिंग करते हैं। मेरा विजय तो निश्चित है।
मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं माया जीत आत्मा हूं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूं। मैं निद्रा जीत आत्मा हूं। मैं विकर्म जीत आत्मा हूं। मैं विकार जीत आत्मा हूं। मैं अवगुण जीत आत्मा हूं। मैं समय जीत आत्मा हूं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। मैं दृढ़ता से धैर्यतापूर्व पिता की आज्ञा अनुसार अपने सभी कर्म करती हूं। मुझे मेरे पिता ने विभिन्न शक्तियों द्वारा, गुणों द्वारा, विशेषताओं द्वारा, वरदानों द्वारा श्रृंगारित करके भेजा है। मुझे बाह्य सुंदरता में कोई अट्रैक्शन नहीं है। मुझे भीतर से पवित्र रहना है। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दया, स्नेह, सहयोग का भाव रखना है। चेक करें अपने आप को, कितनी शांति हो गई है मन में। मन बुद्धि एकदम शांत। सारा ध्यान बाबा की ओर, बाबा से मिल रही शक्तियों की ओर। बाबा द्वारा दी गई जिम्मेवारियों की ओर। मैं जिम्मेवार बच्चा हूँ बाबा का, सच्चा सेवाधारी, सच्चा सहयोगी बच्चा हूँ मैं अपने पिता का। चलिए अब हम बाबा को संग ले अपने पूरे घर का एक चक्कर लगाते हैं। पूरे घर को शांति की शक्तिशाली किरणों से भर देते हैं। मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप बाबा को पूरे घर का एक चक्कर खिला दीजिए। चेक करें कल दिन भर में जो मैंने सामान लिया था, क्या मैंने उसको 100% निभाया, या मुझसे कोई चूक हो गई तो वो सौंप दें पिता को, और अब दोबारा वैसी गलती ना हो, ये दृढ़ निश्चय कर ले। मैं अपने बाबा की लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ। मेरे अंदर शक्तियों की लाइट, नॉलेज की पावर भरपूर है।
चलिए अब हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के फरिश्ते अपने फरिश्ते रूप में एक अपने शहर के ऊपर चक्र लगा कर आते हैं और पूरे शहर को भरपूर कर देते हैं इन शांति की अद्भुत और शक्तिशाली किरणों से। सारे हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाथ आश्रम, हर जगह इस शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित करके आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ बाबा को संग ले पहुंचते हैं दुआओं के गांव और वहां पर भी चारों ओर बिछा देते हैं शांति की किरणों की एक चादर। अब वहां से लौट आते हैं और लौट के वहां चलते हैं हमारा कोई लौकिकता में ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता जो बहुत परेशान है पर हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो चलिए आज हम उनके पूरे घर में इन शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित करके आते हैं, उन्हें भी और घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भरपूर करके आते हैं। भरपूर करते हुए सभी को इन शक्तिशाली किरणों से उनके घर को, घर में रहने वाली सभी आत्माओं को। अब मैं आत्मा लौट रही हूँ अपने कर्म क्षेत्र की ओर, पंच तत्वों से बने शरीर की ओर। आए अपने घर की छत के ऊपर और बना लें एक मजबूत शक्तिशाली सुरक्षा कवच इन शांति की शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर करें अपने घर में और चेक करें घर में रहने वाली सभी आत्माओं को, उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन शांति की शक्तिशाली किरणों से और सभी के चारों ओर एक एनर्जी लॉक लगा दें इन शांति की शक्तिशाली किरणों का। अब बाहर की परिस्थिति चाहे कैसी भी होगी, ये आत्माएं भी शांत रहेंगी। चलिए अब हम आते हैं अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष, प्रवेश करते हैं अपने इस शरीर में। मैं आत्मा
अवतरित हुई हूँ इस तन में, और इसी तन का आधार ले मैं आज अपनी दिनचर्या को निभाऊंगी। सभी आत्माओं की सेवा अर्थ हर कार्य को करूंगी। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, स्नेह और सहयोग का भाव रहेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे पिता द्वारा सर्व प्राप्तियां हो गई हैं। महसूस कीजिए इन शक्तियों के वाइब्रेशन को। इस शांति की शक्तिशाली किरणें रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। मन की सारी उथल पुथल शांत हो गई है। अब विचार 100% पॉजिटिव है। चलिए आते हैं स्वस्थिति में और अपने स्वमान को याद रखते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बाबा की लाइट हाउस हूँ। मैं बाबा की फरिश्ता हूँ। मुझे बाह्य दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सर्व प्राप्तियां पिता से ही पूर्ण हो रही हैं। मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। चलिए अब लौटते हैं नॉर्मल स्थिति में और अपनी आज की इस दिनचर्या को आरंभ करते हैं बाबा को संग हर पल रखते हुए। ओम शांति, ओम शांति।